प्रिय धनु राशि के दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल चंद्र फैक्टर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि धनु राशि वालों पर तो बड़ी बुरी गुजरी, और जैसा कि आज का थंबनेल आप देख रहे हैं तो यह वीडियो दिवाली के संदर्भ में है। तो पहले तो आप सभी दर्शकों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि यह दीपावली धनु राशि के लोगों के लिए अंतिम अंधेरे की रात होगी, क्योंकि उनके जीवन में 7.5 सालों से अंधेरा ही बना रहा। यह रात अंतिम तो होगी, पर इस दिवाली की रात, जिसे महानिशा कहते हैं, इस महानिशा की रात्रि में यदि आप धनु राशि के लोग मेरे इस प्रयोग को करें तो निश्चित ही आपके जीवन में अब यह अंधेरे की अंतिम रात होगी और आपके तिजोरियां, आपके लॉकर या आपकी पॉकेट पैसों से भर जाएगी। यह नहीं कि दीपावली के अगले दिन भर जाएगी, लेकिन दीपावली के बाद आने वाले समय में भर जाएगी। और क्योंकि आप पिछले कम से कम 4 सालों से तरफ गए हैं, तो यह कामना आपकी सिद्ध होगी। यह प्रयोग क्या है मैं इसको बताऊं, इससे पहले अगर देखें तो जो मैं कह रहा हूं उसका लॉजिक क्या है और क्या उसमें कोई तकनीक है, कोई फैक्ट है, या यूं ही, क्योंकि मैं हमेशा फैक्ट की बात करता हूं। तो अब देखें कि जब दीपावली होगी 12 नवंबर को, तो स्थिति यह रहेगी, जब 12 नवंबर को दीपावली होगी तो स्थिति यह रहेगी कि आपके तीसरे भाव में, धनु राशि के तीसरे भाव में, कुंभ राशि में शनिदेव स्वयं अपनी राशि में अब मार्गी हो चुके हैं, जो 5 नवंबर को ही मार्गी हुए हैं। चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है, जो अभी अंश बल से तो कमजोर हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका अंश बल बढ़ेगा यह अपना कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। पंचम भाव में बृहस्पति हैं, और बृहस्पति धन के कारक हैं, पंचम भाव में कारक हो जाते हैं। और इनकी नवम दृष्टि, बृहस्पति की नवम दृष्टि इस धनु राशि पर पड़ेगी, यानी लग्न पर ही पड़ेगी। साथ ही अब क्यों इस प्रयोग को करने के बाद आने वाले समय में आपकी तिजोरी भरेगी, मैं उस पर बात करता हूं। धन बहुत बड़ा मुद्दा है और धन के लिए ही तो तरसे हैं धनु राशि वाले। और धन का भाव होता है दूसरा, यह भाव। अब इस भाव से दूसरे भाव, इस भाव से दूसरे भाव में कुंभ राशि और शनि देव है, यह भी राशि शनि की है। तो धन का दूसरा भाव यानी धन का धन, क्योंकि दूसरे भाव को हम धन कहते हैं। कुंडली का तो यह तीसरा भाव है जो लग्न का पराक्रम भाव है, लेकिन धन भाव का दूसरा भाव है। तो बात तो सत्य है कि धन का धन क्या है, पराक्रम है। अब इस पराक्रम भाव में शनि मार्गी हो गए हैं और अपनी ही राशि में है, तो आपसे पराक्रम करवाएंगे, यानी धन का धन बढ़ेगा। अब धन से, यह जो धन का भाव है, इस भाव से तीसरे भाव यानी 1, 2, 3 तीसरे भाव यानी लग्न से चौथे भाव में राहु पहुंच गए हैं। अर्थात यह राहु अन्य किसी चीजों के लिए तो खराब हो सकते हैं, लेकिन धन वृद्धि के मामले में खराब नहीं बल्कि लाभकारी होंगे, क्योंकि धन से तीसरा भाव हो रहा है। धन भाव से तीसरे भाव में राहु है और तीसरा भाव होता है पराक्रम का। अर्थात यहां राहु धन वृद्धि के लिए पराक्रम करेंगे, यह तो सत्य है। तो अब यह पराक्रम करेंगे कैसे और मेरा प्रयोग क्या है, यह यही निर्भर होता है। और यही एक व्यवस्था बनती है कि अगर ऐसे उपाय किए जाएं तो धनु राशि वालों को आने वाले समय में निश्चित ही अच्छे धन की प्राप्ति होगी और जो पिछले 7 सालों में खोया है उसकी
भरपाई ही नहीं होगी बल्कि उससे कहीं ज्यादा होगी। तो करना क्या है, देखना यह है। अब चूंकि मैंने कहा कि राहु धन भाव से पराक्रम भाव में आ गए हैं, धन भाव से पराक्रम, लग्न से चौथे, चौथा भाव सुख का होता है, माता का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है, लेकिन धन भाव से तीसरा भाव बनता है। तो तीसरा भाव पराक्रम का होता है, तो अर्थात राहु धन के पराक्रम वाले भाव में आ गए हैं, अर्थात धन खुद को कमाएगा, धन खुद को कमाएगा और खुद बढ़ेगा। लेकिन क्यों और कब और कैसे? तो मित्रों, आप जानते हैं कि पराक्रम करने के लिए हमें शक्ति की जरूरत होती है, ठीक। अब यहां पराक्रम किसको करना है? तो पराक्रम धन को करना है, क्योंकि धन भाव से तीसरे में है। अब यह धन जो दूसरा भाव है, यह धन आपके पास होता कहां है, ध्यान देने की बात है। धन कहां रखा जाता है? तो धन निश्चित है कि लाकर या अलमारी, तिजोरी या बैंक। तो बैंक की तो बात अलग है, जो घर में धन होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो यह धन घर में जो रखा जाता है, लाकर और तिजोरी में ही रखा जाता है। तो यह प्रयोग लाकर और तिजोरी से ही जुड़ा है। क्यों? क्योंकि पिछले कम से कम 3 सालों में आप धनु राशि के लोगों के लाकर से, यानी जो घर में तिजोरी है, जो गुल्लक है, जो बक्सा है, जो भी है, छोटा बड़ा जैसी आपकी व्यवस्था है, उसमें से धन केवल बाहर गया है, आया नहीं, बहुत कम आया या तो आया ही नहीं। तो वह स्थान दूषित हो चुका है, वह स्थान निगेटिव हो चुका है। जैसे हम आप बार बार हार खाएं, हार जाएं, बार बार असफल हों, तो हम आप हीनता के शिकार हो जाते हैं। उसी तरह से जो आपकी तिजोरी है वह एक जागृत स्थान होता है, और जब वहां से केवल बार बार निकासी यानी नेगेटिव काम ही हो रहा है, वहां आ नहीं रहा है, संचित धन जा रहा है, संचित धन जब जा रहा है तो वहां एक निगेटिविटी आ चुकी है, वहां एक निगेटिविटी आ चुकी है। उस निगेटिविटी को दूर करना है। यानी जो आपके तिजोरी, आपके बक्से, आपके जहां भी पैसे रखते हैं, चाहे 2 रुपए हो, 2000 हो, 2 लाख हो, वहां एक निगेटिविटी आ चुकी है धनु राशि के जातकों के तिजोरी में। क्योंकि बार बार केवल धन जो है निकल ही रहा है, वहां से आ नहीं रहा है। दूर कैसे करेंगे? तो जैसा कि आपने देखा थंबनेल में मैंने कहा है कि एक खास चीज खास विधि से रख दें। वह खास विधि क्या है, मैं अब उसकी बात करता हूं। तो यह चांदी का सिक्का, चांदी का यह सिक्का, सोने का सिक्का आप सभी लोग धनतेरस या दीपावली के दिन लाते ही हैं घर में। बहुत से लोग लाते हैं, कुछ नहीं भी लाते होंगे, लेकिन लाते हैं अधिकतर लोग, और इसे आप अपने पास रखते हैं। तो यह तो सामान्य बात हो गई। ऐसा करने से निगेटिविटी नहीं दूर होगी वहां की। उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो उसके लिए मेरी एक व्यवस्था है जो मैंने पिछले साल भी कराया था। वह व्यवस्था यह है कि लक्ष्मी के विशेष मंत्रों के 3 दिन जाप द्वारा, यानी धनतेरस से दीपावली की महानिशा की रात्रि तक, यह जो आप स्क्रीन पर हवन देख रहे हैं यह पिछले वर्ष का है। मैंने पिछले वर्ष ऐसे 50 सिक्के सिद्ध करवाए थे। लोगों की डिमांड थी, लोगों का आग्रह था उनके लिए। इस वर्ष भी लगभग 55 लोगों का अभी तक डिमांड आ चुका है, और इस वर्ष मैं 100 सिक्के इस तरह से सिद्ध करवा रहा हूं इस हवन के माध्यम से। क्यों? क्योंकि पिछले वर्ष यही हुआ कि 50 लोगों की डिमांड पर 50 सिक्के बनवाए गए, और बाद में भी लोगों ने डिमांड की और मेरे पास सिक्के थे ही नहीं। तो इस वर्ष मैं कुछ सिक्कों की संख्या बढ़ा ले रहा हूं। यह सिक्का वही है जो आप दुकान से खरीदेंगे, लेकिन फर्क यह है कि आप खरीद करके सीधे लाएंगे अपने पास तिजोरी या जहां भी रखना चाहेंगे रख लेंगे। तो यह तो चांदी का एक टुकड़ा है, थोड़ी शुभता तो है, लेकिन इसमें बल नहीं है। इसमें हमें लक्ष्मी का बल डालना है। अब यह कार्यक्रम होता है धनतेरस से प्रारंभ होता है, और
महानिशा यानी दीपावली की मध्य रात्रि को जाकर के इसे पुनराहुति की जाती है, क्योंकि महानिशा की रात्रि बहुत शक्तिशाली होती है। कोई भी मंत्र महानिशा की रात्रि में 10 गुना अधिक प्रभावी होता है, तो वहां जाकर के यह सिद्ध होता है। आपको यह दीपावली के 1 हफ्ते बाद मिलेगा अगर आप लेना चाहेंगे। जो भी मेरे को डिमांड किए हैं उनको भी 1 हफ्ते बाद मिलेगा, उन तक पहुंचते पहुंचते। लेकिन इसमें बल यह होगा कि धनतेरस इस वर्ष बहुत खास है, क्योंकि शुक्रवार को पड़ रही है धनतेरस। शुक्रवार स्वयं लक्ष्मी का दिन होता है और शुक्र का प्रभाव होता है। शुक्र मतलब वैभव, ऐश्वर्य, भोग। तो ऐसे दिन जो लक्ष्मी का दिन है उस दिन ही धनतेरस पड़ रही है। तो इस वर्ष की धनतेरस बहुत महान है और बहुत लाभकारी है। तो इस धनतेरस से ऐसे 100 सिक्के इस हवन व्यवस्था के माध्यम से, जो कि धनतेरस को प्रारंभ होकर के महानिशा की मध्य रात्रि तक चलेगा, ब्राह्मणों द्वारा इसे जागृत किया जाएगा, अभिमंत्रित किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। और जब यह सिक्का आपके इस लाकर में पहुंचेगा तो जो हवन आप देख रहे हैं यह पिछले वर्ष का हवन है, मैं केवल प्रमाण के लिए दे रहा हूं। इस हवन की भस्म और यह सिक्का आपको प्राप्त होगा यदि आप डिमांड करेंगे तो। इसको रखने से आपके तिजोरी में जो पिछले 3 वर्षों से निगेटिविटी आ चुकी है वह पूर्णतः खत्म हो जाएगी और वहां धन आकर्षण होने लगेगा, धन की वृद्धि होने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब शनिदेव पराक्रम करने की स्थिति में हो गए हैं, राहु धन से पराक्रम के भाव में आ गए हैं या आपके सुख के भाव में आ गए हैं। और राहु का प्रभाव शनिवत होता है, जैसे शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, वही प्रभाव राहु भी देते हैं, जिस स्थान को बैठते हैं उस स्थान के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। दूसरा, यह बृहस्पति की ही मीन राशि में बैठ रहे हैं, जल तत्वीय राशि में यह बैठ रहे हैं और बृहस्पति और राहु में बैर नहीं होता। साथ ही गोचर में भी तात्कालिक मित्रता में है, तो यहां राहु बड़ा अच्छा परिणाम करेंगे पिछले कम से कम 3 साल इस भाव में भी। और जब पंचम में आएंगे तब भी, अरे पंचम नहीं, तृतीय में जाएंगे तब भी, क्योंकि राहु उल्टा चलते हैं। तो जब यह तृतीय में जाएंगे, चतुर्थ से तृतीय में, तब भी। और चतुर्थ में जाएंगे अपने स्थान से, यानी आपके दूसरे भाव में, यानी धन भाव में, वहां भी, चूंकि वहां भी राहु कारक हो जाते हैं। तो यह सिक्का अगर इस विधि से सिद्ध करके आपकी तिजोरी में पहुंच जाए तो आपके जो तिजोरी में निगेटिविटी बनी हुई है वह दूर हो जाएगी और आपकी तिजोरी स्वयं, यानी धन, देखिए मैंने कहा कि धन पराक्रम करेगा, यानी धन का जो दूसरा भाव है उसके तीसरे भाव में राहु है और राहु पराक्रम भाव में कारक हो जाते हैं। तो धन के पराक्रम भाव में राहु है, किसके? धनु राशि वालों के। अन्य राशि वालों के लिए अलग बातें हैं, लेकिन यह सिक्का सभी को काम करेगा। धनु राशि वालों को ज्यादा लाभ देगा क्योंकि उनको इसकी जरूरत है इस समय। वो पिछले 3 सालों से धन की चिंताओं में घिर चुके हैं, बहुत धन नष्ट हुआ है, तो उनके धन के स्थान पे निगेटिविटी आ गई है, उनके लिए तो यह बहुत कारगर होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि यह चीज आप तक पहुंचे मंत्रों से सिद्ध होकर के, इस हवन के द्वारा सिद्ध होकर के, तो आपको प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर मात्र 100 सिक्के ही हैं, जिसमें से 55 सिक्के बुक हो चुके हैं पहले से ही डिमांड के आधार पर। 45 सिक्कों के लिए आप दर्शकों में से जो इच्छुक हों उनको हमें कांटेक्ट करना चाहिए। और विधि यह है कि आज की तारीख में यह सिक्का 10 ग्राम का है तो लगभग 800 रुपए का तो यह सिक्का ही पड़ जाता है। और जो आप हवन देख रहे हैं, जो ब्राह्मणों का श्रम है, उसको भी खर्च लगना है, सामग्रियां लगनी है, कुछ मेरे लाभ भी है। ऐसा नहीं है कि मैं लाभ नहीं लूंगा, मैं लेता हूं, मैं स्पष्ट कहता हूं, क्योंकि मैं नहीं लूंगा तो ये व्यवस्था नहीं चलेगी। तो कुल मिलाकर के इस सिक्के का मूल्य 3100 रुपये रखा गया है।
इसमें अगर आप तत्काल बुक भी कराना चाहते हैं तो पूर्ण पेमेंट भी दे सकते हैं, आधा देकर के भी बुक करा सकते हैं। जब भेजने की स्थिति बनेगी तो आपको आधा मूल्य देना होगा। निश्चित मानिए मित्रों की जो स्थितियां धनु राशि के लिए बनी थी और अब जो बन रही हैं, अभी तक आप पाई पाई को तरफे हैं, अब जो स्थितियां बन रही हैं, इन स्थितियों का लाभ लेने के लिए आपको अपनी तिजोरी से निगेटिविटी हटानी ही होगी। गोचर कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, जब तक जो नेगेटिविटी बन चुकी है उसका उपाय नहीं करेंगे तो कार्यों में सफलता सिद्धि नहीं मिलती या बहुत कम मिलती है। और जो लोग बैठे रहते हैं कि नहीं समय आएगा सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। पराक्रम आपको करना ही होगा, पुरुषार्थ आपको करना भी होगा। यह सिक्के की स्थापना भी एक आपके पराक्रम और पुरुषार्थ का ही अंग है। बिना कार्य किए कुछ नहीं होगा, तो यह भी आपको करना होगा। यानी आपके पास जो नेगेटिविटी है उसे दूर करना भी आपका पराक्रम है। अगर नहीं करेंगे तो स्थितियां उतनी नहीं बदलेंगी, कुछ तो प्रभाव जरूर आएगा, लेकिन जैसा आप चाहते हैं पिछले हानि की भरपाई तो वह तभी होगी जब आप कुछ प्रयोग करेंगे। यह वीडियो इसीलिए था, ग्रह गोचर की बात आज मैंने नहीं की। अब मैं आपको बता देता हूं थोड़ा दो बातें। क्या? धनतेरस। धनतेरस वैदिक पंचांग के मुताबिक कार्तिक माह के त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर धनतेरस त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन दोपहर 12:35 से प्रारंभ हो जाएगी। उसी समय यह सिक्के हमारे संस्थान द्वारा स्थापित कर दिए जाएंगे हवन कुंड के मध्य और कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद आप भी धनतेरस की अगर पूजा घर में करना चाहते हैं तो त्रयोदशी तिथि का समापन 11 नवंबर को होगा दोपहर 1:57 पर, तो आप रात्रि में कर सकते हैं। 10 नवंबर को शुक्रवार को प्रदोष काल भी है। इस प्रदोष काल में अगर आप धनतेरस की पूजा करें तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। साथ ही धनतेरस पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर शुक्रवार को शाम 5:45 से प्रारंभ हो जाएगा, जो शाम 7:45 तक रहेगा। धनतेरस प्रदोष काल और वृषभ काल का मुहूर्त धनतेरस पर प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के मुताबिक 10 नवंबर को शाम 5:30 से प्रदोष काल प्रारंभ हो रहा है। आपको बताना चाहता हूं कि सूर्यास्त होने के बाद प्रदोष काल कहलाया जाता है। 10 नवंबर को प्रदोष काल रात 8:08 तक रहेगा। वहीं वृषभ काल की बात करें तो 5:47 से शाम 7:43 तक रहेगा। अब यह वृषभ काल क्या है? तो वृषभ काल है, एक तो दूसरे भाव का स्वामी वृष राशि होती है काल पुरुष की कुंडली में, और यह स्थिर राशि होती है। तो इस काल में किए गए सत्कर्म स्थिर प्रभाव देते हैं, स्थिरता देते हैं। अब यह तो हुआ धनतेरस के बारे में मुहूर्त और पूजा के समय का। अब दीपावली की बात कर लेते हैं। दीपावली जो है 12 नवंबर को हो रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:07 से प्रारंभ है और उसका समापन 6:57 पर होगा। आपको केवल 1 घंटे 50 मिनट का मुहूर्त प्राप्त होगा। आप इतने में ही सब कुछ करना है और बहुत उचित समय है। तो यह तो हो गया दीपावली और धनतेरस की पूजा संबंधी, और नेगेटिविटी हटाने के लिए आप समझ गए। आपको मैं बता चुका। अगर आपकी इच्छा करे तो आप हमसे संपर्क करें दिए गए नंबर पर और इसको बुक कराएं या मंगा सकते हैं। यह आपको धनतेरस से सिद्ध करके दीपावली तक सिद्धिकाल चलेगा। दीपावली के 1 हफ्ते बाद यह आपको उपलब्ध होगा। और यह भी नहीं है कि कभी आप मंगा सकते हैं। अगर मेरे पास स्टॉक बचे रहेंगे तो आपको जब भी मांगेंगे तब भी मिलेगा। तो जैसी आपकी इच्छा और जैसी आपकी आवश्यकता। मेरा संदेश जो था, मैं जो आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, कर सकता हूं, वह मैंने आपको बताया।
वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद, नमस्कार। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।